मानव इंसान अपने जीवन को सफल कर लेना चाहता है। हमेशा उसकी सोच होती है कि हम जीवन को सफल बना डालें, और इसके लिए आपको आपको जज्बाती बने रहना होगा। फिर सुने, इंसान अपने आप को सफल कर लेना चाहता है और इसके लिए उसको जज्बाती बने रहना होगा। और यदि सोच से जज्बाती है तो मुश्किलों की औकात नहीं रह जाती है, मुश्किलें गुजर जाती हैं, मुश्किलें हार मान लेती हैं, जीवन आपका आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थियों, इसी के तहत मैंने भी हार आपके सामने नहीं मानने का फैसला किया है। कोशिश करूंगा हार नहीं मानूं, और इसी का एक छोटा सा पार्ट आपके लिए वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड जो क्लास 12th का पार्ट है लाया हूं। क्या लाया हूं? एक छोटा सा लेकिन शानदार है क्वेश्चन है वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड, जिसे सॉल्व कर डालना है आप लोगों के बीच, और उसका मकसद है आपको समझा देना। कंटेंट्स आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। शो दैट द वेक्टर I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. एक बार इसको आप हिंदी में क्वेश्चन को समझ लें, हिंदी भाषी विद्यार्थियों को मदद मिलेगा इससे। क्वेश्चन कहता है कि एक वेक्टर है I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, उस वेक्टर के बारे में साबित कर देना है वह वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ समान रूप से झुका हुआ है, यानी वह वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बराबर का एंगल बनाता है। यही हमें दिखा देना है, यही हमें प्रूव कर डालना है। तो इसके लिए मैं इस वेक्टर को फिर से लिख डालता हूं। देखो, सॉल्यूशन में लेट कर लिया। देखो, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमें दिखाना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ वह वेक्टर समान एंगल बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है। यही हमें प्रूफ कर डालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर ए फाइंड कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर ए जो होता है ना, वह वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है। इसको आपने पहले क्लास में पढ़ा है। और देखो, देयरफॉर यहां पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड कर लेता हूं। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है? आई, जे और के, या कहो आई कैप और जे कैप और के कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है उसके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। फिर से मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुनना।
आई कैप, जे कैप और के कैप के उसके स्केलर कंपोनेंट। देखो स्केलर कंपोनेंट यहां क्या है, 1 1 और 1। स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट पहले डाल दिया, 1 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। यही तो मेरा मॉड ऑफ वेक्टर ए है। और देखो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू, देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू, देखो सेपरेट कर देते हैं इसको 1/√3 आई लिख डालते हैं प्लस 1/√3 जे प्लस देखो 1/√3 के। देखा, अब मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो फैक्टर है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा और गामा एंगल सबटेंड करता है, बनाता है। मैं लिख डालता हूं, लेट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। देखो गामा and gamma with respect to OX, OY and OZ axis। अब फिर से सुन लो एक बात कि यह जो वेक्टर है ना, माना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है। और देखो आपने पढ़ा है एल एम एन जो है यही मेरा डायरेक्शन कोसाइंस होता है। पिछले क्लास में मैंने क्लियरली सिखाया है। और इस वेक्टर ए के लिए डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना, यही 1/√3 1/√3 1/√3 है। यही 1/√3 देखो कोश अल्फा है, ये 1/√3 कोश बीटा है, ये 1/√3 कोश गामा है। अल्फा बीटा गामा यह क्या है, यह डायरेक्शन एंगल्स है। और डायरेक्शन एंगल्स के साथ कोसाइंस का यूज कर दो और डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता है। यानी कोसाइन ऑफ एन एंगल अल्फा दैट इज कॉस अल्फा, कोसाइन ऑफ एन एंगल बीटा दैट इज कॉस बीटा, कोसाइन ऑफ एन एंगल गामा दैट इज कॉस गामा। याद रखना कॉस अल्फा ही एल है, कॉस बीटा ही एम है मेरा, कॉस गामा ही एन है। क्या याद रखना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा वही एल एम एन है, वही डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इस तरह से मैं लिख देता हूं, देखो अल्फा के प्लेस पर लिख देता हूं 1/√3, एम के प्लेस पर सॉरी अल्फा ने एल के प्लेस पर 1/√3, एम के प्लेस पर 1/√3, एन के प्लेस पर 1/√3। देखो गामा से सेपरेट कर दिया है, एल 1/√3, एम 1/√3,
या कॉश अल्फा है, कॉश बीटा है, कॉश गामा है। इस तरह से कॉश अल्फा दैट इज 1/√3। और अल्फा क्या है आप समझ रहे हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पर। वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही अल्फा है। दैट मीन्स कॉश अल्फा इक्वल टू 1/√3। तो देयरफॉर लिख देता हूं अल्फा इक्वल टू कॉश इनवर्स 1/√3। बीटा, कॉश बीटा क्या है, यह भी 1/√3 है। बीटा इक्वल टू क्या है, कॉश इनवर्स 1/√3। कॉश गामा क्या है 1/√3। देयरफॉर गामा क्या, गामा इक्वल टू कॉश इनवर्स 1/√3। ध्यान देना अल्फा भी कॉस इनवर्स 1/√3 है, बीटा भी कॉस इनवर्स 1/√3 है, गामा भी कॉस इनवर्स 1/√3 है। इट मींस अल्फा बीटा और गामा इक्वल है। और अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ वेक्टर जो एंगल बनाता है वही है। इसको पहले भी मैंने कहा, इस तरह से मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। यह हमें क्या सेंस देता है, यह हमें क्या मीनिंग देता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है, यह हमें मीनिंग देता है वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, या कहो टू द एक्सिस OX, OY and OZ respectively। लिख देता हूं लैंग्वेज को, यहां पर लिख देना आप भी। Therefore वेक्टर I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, इसी का मैंने नाम दिया है वेक्टर A। यह भी लिख डालता हूं, वेक्टर A इक्वल टू डाल दिया, is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। ध्यान दो, लैंग्वेज पर ध्यान देना। लिखा वेक्टर A इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। वही सेंटेंस यहां पर मैंने लिखा जो आपके क्वेश्चन में था, उसी सेंटेंस का यहां पर यूज किया नीचे। बिल्कुल हर एक वर्ड को क्लियरली समझाने का काम किया है मैंने, हर वर्ड पर आपको ध्यान दिला दिया है मैंने, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ताकि आप एक समझो बहुत सारे क्वेश्चंस को बना डालो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उभरते हैं, बनते हैं, डिफरेंट राइटर्स की किताब में भरे पड़े हैं। प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस क्यों करेंगे, परफेक्शन के लिए करेंगे। परफेक्शन क्यों होगा आपके लिए जरूरी, क्योंकि आपको सफलता दिलाएगी। मोर परफेक्शन कब प्राप्त होगा, जब मोर प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ मैं अवय जी फिर आऊंगा आपके सामने एक खास कंटेंट्स लेकर आऊंगा, और जो खास कंटेंट्स होगा, खास कंसेप्ट उसके साथ होगा। लॉट्स ऑफ थिंग्स। वाह।